आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। दुनिया भर में जय श्री राम, सुलगा पाकिस्तान रिएक्शन ऑन राम मंदिर रोस्ट, पाकिस्तान रोस्ट बीब्रो चैनल की ओर से वीडियो है। तो मतलब पूरी तरह से पाकिस्तान का रोस्ट होने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट। नीचे से मंदिर निकलना या मूर्तियां निकलना ये कोई आजकल के दौर में कोई मुश्किल नहीं है। ये बड़ा आसान काम है कि जब घर भी मेरा हो, मुल्क भी मेरा हो, कानून भी मेरा हो, मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। एक काम कर, ये ले फावड़ा और अपने मुल्क में जमीन से पेट्रोल निकाल। कराची के करीब जेरे समंदर एशिया का तेल और गैस का सबसे बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ है। रुको जरा, सब्र करो। A few moments later. समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए ड्रिलिंग के बाद टेस्टिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। हुक्काम के मुताबिक तेल और गैस का जखीरा नहीं मिल सका। मतलब इंटरनल मैटर इंडिया का फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने। पौरियों का अयोध्या से कोई लेना देना नहीं, फिर भी बंदे इंडिया के इंटरनल मैटर में ऐसे घुसे आ रहे हैं जैसे राम मंदिर इंडिया में नहीं पाकिस्तान में बन रहा हो। पौर की आए दिन मुंह उठाकर मुसलमानों का यह हक है कि उनकी मस्जिद को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके रिलीजन को जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। भाई भारतीय मस्जिदों की चिंता भी कौन लोग कर रहे हैं? जिन झोपड़ी वालों के मुल्क में आए दिन मस्जिदों में धमाके होते रहते हैं, पाकिस्तान में शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन धमाका न होता हो। अभी आपको बताएं, हंगू के थाना दवाबा की हुदूद में मस्जिद में धमाका हुआ है। और पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में धमाका। और आपको अपडेट करें खैबर से, जहां थाना अली मस्जिद की हुदूद में धमाका हुआ है। सियालकोट से आपको खबर देंगे, मंडेकी की मस्जिद में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 अफराद इससे जाँ भाग हो गए हैं। और भाई ये मस्जिदों में धमाके करने वाले लोग कोई दूसरे नहीं बल्कि इनके मुल्क के ही मजहबी बासिंदे होते हैं। नमाज जनाजा पढ़ाने वाला इमाम खुद भी सानिया पेशावर के शोहदा में शामिल है। इमाम मस्जिद ने जोहर की नमाज के लिए जैसे ही अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की, धमाका हो गया। मतलब खुद के मुल्क में खुद की मस्जिदें सुरक्षित नहीं, या सुन्नी के नाम पर बंदे एक दूसरे को उड़ा रहे हैं। लेकिन पौरियों को अपने लोगों और मुल्क की चिंता ना होकर चिंता किसकी हो रही? भारतीय मुस्लिमों की। और इधर भारतीय मुस्लिम, पाकिस्तान तो बर्बाद है, हमें पाकिस्तान से क्या लेना? हमारा देश होना चाहिए बढ़िया, बस हमें पाकिस्तान से क्या लेना? साला मरे या मिटे या रहे या ना रहे। पौरियों अब राम मंदिर तो बन गया, अब रोने से क्या फायदा? मेरे रोने को मत देखे आप, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं रो रहा हूँ, मैं इस पाकिस्तान के हालात के ऊपर रो रहा हूँ। ना 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 बेटा ना 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 रोते नहीं। मतलब अब पौर की पाकिस्तान के हालात पर रोते फिर रहे हैं, और कल तक यही बंदे कहते फिर रहे थे हम घास खा के भी लड़ेंगे। ये ले घास और लड़। मतलब इंडिया से दुश्मनी के चक्कर में बंदे एक एक रोटी के लिए ख्वार हैं, कटोरा लेकर दर बदर भीख मांगते फिर रहे हैं। लेकिन फिर भी बंदों का जोश कम नहीं होता। बात जब भी इंडिया की आती है तो जंगे करोगे इंडिया के साथ? इंशाल्लाह 500 करेंगे। हम सारी जिंदगी लड़ेंगे इनके साथ, कश्मीर को लेके रहेंगे। मुंह में ले ले मेरा। भाई इन पौरियों का क्या है? बंदों के पास भीख मांगने के अलावा दूसरा कोई काम है नहीं, इसलिए इंडिया के खिलाफ कोई न कोई बकचोदी लेकर ही बैठ जाते हैं। कल तक बंदे कश्मीर को लेकर रोना धोना कर रहे थे, और अब राम मंदिर बन रहा है तो उसी को लेकर नौटंकी करने बैठ गए। मस्जिद की जगह पे मंदिर नहीं बन सकता, मंदिर की जगह पे मस्जिद बनती है। जगह भी नमाज नहीं वो तो जगह भी हराम है। अबे सालों वो जगह हराम नहीं, तुम ही हरामी हो जो मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाए बैठे हो। मतलब भाई इन जिहादियों की मानसिकता देखो, मस्जिद की जगह मंदिर नहीं बन सकता पर मंदिर की जगह मस्जिद बन सकती है। और यही तो इनके बाप मुगल करते आए थे। भारत में लाखों मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी गई, उस पर कोई पौर की एक शब्द नहीं बोलेगा। लेकिन बात जब उन मंदिरों के पुनर्निर्माण की आती है तो 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। लिए हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह जरूर करेंगे। ऑब्वियसली एक बदला लेने के तौर पे वो मंदिर वहाँ पे बना रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। ऑफ कोर्स हमें प्रोटेस्ट करेंगे हम इसके खिलाफ। तो करना भाई पौरियों द्वारा राम मंदिर के खिलाफ प्रोटेस्ट करना कोई नई बात नहीं है। ये बंदे वैसे भी पाकिस्तान में किसी न किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट करते ही रहते हैं। कभी कश्मीर को लेकर, कभी पेट्रोल डीजल को लेकर, कभी सब्जियों को लेकर, तो कभी आटे को लेकर। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी पौरियों को मिलता क्या है? वहाँ को आटा नहीं मिल रहा है, बच्चे भूखे मार रहे हैं, आटा ना मिला मौत मिल गई। लेकिन पौरियों की ये समस्या यही खत्म नहीं होती बल्कि मरने के बाद भी। आवाम को कफन मिल जाए बहुत बड़ी बात है। मैं आजकल के इस दौर में बोल रहा हूँ, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए।
वैसे भी भाई अब इन्हें कफन की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका से लेकर यूरोप तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर लाल चौक तक हर तरफ जय श्री राम है। और क्योंकि हालत ये हो गई है, और क्यों एक बात सच सच बताना, ये सब देखकर तुम्हें गुस्सा तो बहुत आता होगा ना? गुस्सा तो आता, जाहिर सी बात है। अच्छा भाई ये पोर्गियो और इनके पूर्वज मुगल तो इतने तगड़े भिखारी थे कि पाकिस्तान में खुदाई के दौरान उनके कंकाल भी कुछ ऐसे मिलते हैं। और पोर्गियो को लगता है इन मुगलों ने भारत में इमारतें बनवाई थी। अरे भिखमंगिया हलवाई क्या? अबे जमीन हमारी, पैसे हमारे, मिस्त्री मजदूर हमारे, मुगलों ने क्या इमारतें बनवाने के नाम पर गाँव बनवाई थी? कंट्रोल कंट्रोल। अब भाई इन्हें देखो, ये है बहादुर शाह जफर की आखिरी औलादों का रियल पिक। ये भिखारी किस एंगल से राजा महाराजा लगते हैं। साले एक हफ्ते में पीछे दीवार पर कैलेंडर की तरह टंग जाएंगे। और इन चूतियों ने भारत पर 900 साल तक राज किया। और क्यों? क्योंकि हम हिंदुओं में एकता ही नहीं थी, जिसका मुगलों ने फायदा उठाया और भारत पर राज किया। अब भाई एक थे वो लोग जिन्होंने मुगलों की गुलामी कबूल नहीं की और अब तक हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति को बरकरार रखे हुए हैं। और दूसरे वो जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन ली थी और कन्वर्टेड मुस्लिम बन गए। उन्हीं में से एक है ये पोर्की, जिनको लगता है ये रियल मुस्लिम हैं। और यही झोपड़ी वाले आज बाबरी मस्जिद की डिमांड कर रहे हैं और बोल रहे हैं भारत में हिंदुओं द्वारा मुस्लिमों पर अत्याचार किया जा रहा है। तो बहन के घोड़ों पोर्कियों कान खोलकर सुन लो। हमारे किताबों में लिखा हुआ है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, चैवा, सप्तैता, मोक्षदायिका। मैंने 7 जगह हमारे लिए मक्का मदीना की तरह से है। 40,000 मंदिरों तोड़े, हमने मांगा कितना? सिर्फ 3 के लिए हमको कोर्ट जाना पड़ता है। 1.5 लाख 2.5 लाख 3 लाख मस्जिद है, उसमें तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। और राम का नहीं, हमारे काम का नहीं, ये बात ध्यान रखो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो ये देखो हमारे हिंदू भाई लोग, हमारे सनातनी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बात सत्य है कि हमारे बीच एकता नहीं है। ये सत्य है, कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा भी है। एकता होनी बहुत जरूरी है। हाँ, हालांकि ये हमारे देश में भगवान का आशीर्वाद समझ लो कि अभी तक ऐसा कुछ माहौल हुआ नहीं है, तो हमें ज़्यादा दिखता नहीं एकता है या नहीं। लेकिन मैं यही कहूँगा, हिंदू मुस्लिम सब हमारे देश में जाति भांति सब लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये देश सबका है, ऐसा मत समझ लेना कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है, सिर्फ मुस्लिमों का है, सिर्फ ईसाइयों का है, सिर्फ क्रिश्चियों का है, ठीक है। इस देश को आज़ाद करने के लिए सब ने साथ दिया था और सब लोगों ने एक साथ मिल के ही देश को आज़ाद करवाया था। बात रही पाकिस्तान की, इन पोर्कियों को उसके हालात पे छोड़ दो। जो डॉक्टर जयशंकर साहब कहते हैं वैसे ही इसको इसके हालात पे छोड़ दिया जाए। ये हम भी आपको नम्र निवेदन करेंगे। रीजन यही है, यही पोर्की है साले जो बोलते हैं ना ये नहीं होना है मंदिर वगैरह। तो आपके वहां पे जो मंदिर थे क्या वो अभी भी वैसे ही है? गिने सुने मंदिर है अभी वहां पे। जब पाकिस्तान बना बहुत सारे मंदिर थे, तोड़ के बिल्डिंगें बना दी गई, गवर्नमेंट ऑफिसें बनाई दी गई, मस्जिदें बना दी गई। वो जो बोल रहा था ना कि जमीन खोदने के बाद ये मूर्तियां ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो खुद का घर है, वो उससे कुछ भी निकल सकता है। तो भाई तेरे घर में आके खोदेंगे, तेरे घर में निकलेगा मूर्ति, ठीक है। तो ये मैंने बोलने से पहले सोच लिया करो, ठीक है। ये मुगलों ने 900 साल उन्होंने राज किया था भारत पे, क्योंकि उस समय की बात कुछ अलग है और इस समय की बात अलग है। अब ये नया भारत है, अब किसी की सुनने वाला भारत नहीं है, अब घर में घुस के मारने वाला भारत है, ठीक है। तो भगवान श्री राम हमारे राम लल्ला पधार चुके हैं। अब हमें ना इन लोगों को निकालना ही है, मतलब पाकिस्तानियों को। उस क्या निकालना है, उसकी बातें को कैसे निकालना है? इग्नोर करके, इग्नोर कर लिया करो, क्योंकि इन लोगों को है ना जन्म से ही ये सब कुछ विरासत में मिला है। कहाँ कहीं पे भी कैमरा देखेंगे, माइक देखेंगे, ये कुछ भी बोलेंगे। इसके पास कोई नॉलेज नहीं, अनपढ़ जाहिल गवार है ये लोग, ठीक है। तो इसका सीरियसली मत लिया करना। ये वीडियो भी रोस्ट के लिए था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको सीरियसली मत लिया करना। हमारा फोकस अयोध्या में होना चाहिए। हमारा फोकस, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा सब कुछ भगवान श्री राम के शरणों में होना चाहिए। बाकी भूल जाओ, बस वही आप दिमाग में रखोगे ना, भगवान श्री राम के शरण, आपको कोई कुछ किसी की आपकी ताकत नहीं, आपको कोई कुछ कर सके, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।